गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत लोगों ने 3 सितंबर 2022 दिन शनिवार को तेलियरगंज के दधिकांदो मेले को देखा होगा। आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इस मेले का आनंद नहीं उठा पाए हैं, क्योंकि पूरा परिवार तो मेले में आज की महंगाई के दौर में आ भी नहीं सकते हैं। जो लोग इस मेले का लुत्फ़ नहीं उठा पाए हैं वे आज इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर आनंद उठाएं, और यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे अपने इष्ट मित्रों व रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, तथा मेरे चैनल पर आप नए अतिथि हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आप सबको तेलियरगंज दधिकांदो मेला 2022 में भगवान श्री कृष्ण बलदायु के दर्शन के साथ आकर्षक चौकियां व मेले की सजावट का नज़ारा दिखाते हैं।
को भाग नहीं सकते। हम स्थानीय प्रशासन को भी बधाई देना चाहते हैं कि आपका साथ दे रहे हैं। अगर आपका साथ दे रहे हैं तो हमारा आपका दायित्व कर्तव्य बनता है इस मेले को अपना मेला समझ करके, अपने भाई को भाई समझ कर, बहन को बहन समझ करके, बुजुर्ग को बुजुर्ग समझ करके हमको इस बात का संकल्प लेना है कि किसी भी प्रकार का, चूंकि 12 बजने को है, 4 घंटे का मेला और बचा है, यह मेला जवानी के कदम पर रख चुका है। हम चाहते हैं, यही चीज है कि हमको आग पर सुरक्षा की पूरा जिम्मा संभाल देना है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी लगे हैं, चप्पे चप्पे पर पत्रकार बंधु और सामाजिक संस्थाएं लगी हुई हैं। और यह मेला आप देख रहे होंगे कि जात धर्म से ऊपर उठ करके, संप्रदाय से ऊपर उठ करके सब लोग एक सूत्र में बंध करके जिस तरह से मेला बना रहे हैं, उनको बधाई देना चाहते हैं। आपको बधाई देके और शांतिपूर्ण मेला बनाने के लिए हम प्रभात शंकर जी को, सभी तरह आए हुए लोगों को पुनः बधाई देते हुए, ओम प्रकाश प्रजापति को व्यक्तिगत बधाई देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कालों मेला में आपको जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मुकुट तिवारी जी। कोविड-19 की बाधा के चलते त्यौहार मनाने का अवसर 2 साल तक लोगों को नहीं मिला, तो तेलियरगंज के दधिकांदों में शनिवार को लोगों ने सारी कसर निकाल ली। कृष्ण बलदाऊ की सवारी सज धज और बड़े धूमधाम से निकाली। मेहंदौरी से तेलियरगंज बाजार और चुंगी तक इतनी सजावट कर दी कि रात जगमग हो उठी। आधी रात तक मेले में आए लोगों ने आकर्षक चौकियों और रोशनी का लुत्फ उठाया। दधिकांदो मेले में बल्लियों पर लगे लाउड स्पीकर से भक्ति गीत बज रहे थे। भीड़ को नियंत्रित रखने के संदेश प्रसारित किए जा रहे थे, तो बीच बीच में कोरोना से बचाव का भी संदेश दिया जा रहा था।
दधिकांदो मेले में राधा रानी भगवान श्री कृष्ण भैया बलदाऊ के साथ रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकले। ठाकुर द्वारा रसूलाबाद से पूजन के बाद निकाला गया दल मेहंदौरी कॉलोनी, रसूलाबाद, अवतार टाकीज, तेलियागंज, पेट्रोल टंकी, चुंगी तक गया। फिर वापस तेलियागंज बाजार, आलू मिल, महर्षि पंतजलि स्कूल होते हुए रसूलाबाद ठाकुर द्वारा पहुंचकर समाप्त हुआ। शहरी क्षेत्र के साथ तेलियागंज व इसके आसपास पूरा गड़रिया, स्वराजनगर, नयापुरा, मनफोड़गंज, फाफामऊ, नवाबगंज, सोराव, साहसों से भी लोग इस मेले में परिवार सहित शामिल हुए। मेले में कदम कदम पर फास्ट फूड, आइसक्रीम, परंपरागत नान खटाई, सोहन हलवा, चाशनीदार मेवे, जलेबी, इमरती, दक्षिण भारतीय व्यंजनों और चाट पकौड़ी की दुकानें लगी थी, जिनके इर्द गिर्द ग्राहकों की भीड़ थी और इसको खाकर खूब आनंद उठाया। बड़े भाई को तिवारी जी, अगर हमारी आवाज आपके कानों पर जा रही है तो पार्लियामेंट रोशनी कमेटी के मंच पे आने का कष्ट करें। हीरालाल कुशवाहा जी, अगर हमारी आवाज आपके कानों पर जा रही है तो पार्लियामेंट रोशनी कमेटी के मंच पे आने का कष्ट करें। हम प्रशासन हीरालाल कुशवाहा जी को पार्लियामेंट रोशनी कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि अगर तेलियागंज रसूलाबाद उत्सव कमेटी में अगर किसी ने हीरालाल कुशवाहा ये नाम है कि अगर 90% रोशनी अगर सभी है, हीरालाल कुशवाहा का योगदान जरूर है। ये हीरालाल कुशवाहा जी का योगदान है आज तेलियागंज रसूलाबाद उत्सव कमेटी का जो इतना बढ़िया प्रशासन से किसी भी चाहिए मंच के पास डीजे रोक लीजिए। अब देखिए आपके सामने एक चौकी आ चुकी है। अब मैं इस चौकी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये चौकी बहुत अच्छे ढंग से चौकी है। सबसे पहले हमारे मंच के सामने देखिए आपको सबका हुआ दिख रहा है। इसमें लोग बहुत डीजे रोक लीजिए भैया, मेले की भव्यता इसमें शानदार शामिल चौकियों ने दी।
आगे भगवान श्री कृष्ण की 15 फीट ऊंची चांदी की प्रतिमा ट्राली पे रखकर निकाली गई। उसके पीछे कृष्ण बलदाव के मुख्य रथ सहित कलात्मक आयोजनों का प्रदर्शन करती एक से एक बढ़कर भव्य 12 चौकियों ने श्रद्धालुओं के मन को मुग्ध कर लिया। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कलाओं की चौकियां भी शामिल थी, क्योंकि यह श्री कृष्ण दधिकांधो मेला स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दधिकांधो की शुरुआत 1890 से हुई थी। इस मेले का मनाने का मतलब था कि अंग्रेज़ों के भय को जनता के बीच से समाप्त किया जाए। इसलिए यह मेला सलोरी, तेलियरगंज, राजापुर, सुलेमसराय, कीटगंज, दारागंज, जहाँ जहाँ कैंट क्षेत्र की सीमा थी उन्हीं मोहल्लों से शुरुआत किया गया और अंग्रेज़ों ने 1922 व 1927 में इसको रोकने के लिए प्रयास किया, परंतु उस समय के नेतृत्व करने वाले लोगों ने इस मेले को बंद ना करके और जोश खरोश के साथ मनाया और आज वही परंपरा बरकरार है। 24 मार्च 2020 से कोरोना काल के लॉकडाउन के चलते यह दधिकांधो मेला 1920 और 1921 में नहीं हो पाया, जो आज 2022 में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें चौकी के साथ व लाउड स्पीकर के गानों के साथ नवयुवक व बच्चे अपने फरमाइशी गाने पर खूब थिरक थिरक कर डांस करके दधिकांधो मेले की भव्यता को बढ़ा रहे हैं।